बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे आज अडियाला जेल में पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम आई थी। इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना था 9 मई के केसेस के हवाले से। जो लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ से ये जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, तफ्तीशी टीम है, उसने इजाज़त ली थी। तो वहाँ आज अडियाला जेल में जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए जो टीम आई थी, जो सच और झूठ का तयन करती है, ये कहा जाता है और आगे चल के बताएंगे कि इसकी हैसियत कितनी होती है ट्रायल में। और जो प्रोसिक्यूशन है 2 साल से इसके जो है वो सबूत शवाहिद इकट्ठे कर रही है, तो अब क्या जरूरत पड़ गई इस टेस्ट की। इस पे जो है वो हमने बात करनी है कि आज आमना सामना जो हुआ, इमरान खान साहब थे और पॉलीग्राफिक टेस्ट की पूरा एक स्क्वाड था, पूरा एक जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो वो वहाँ पे आए हुए थे, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ थी, लाहौर से ये लोग आए हुए थे। और इसमें जो मामला जो वो हुआ वो एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज हुई है, तो वहाँ आज कमरा अदालत में क्या हुआ, क्या चलता रहा, जज जो है उनके साथ क्या मुकालमा हुआ, इमरान खान साहब का फैमिली क्या आना और उनके साथ मीडिया टॉक, ये सारी इस एंगल्स पे भी बात करते हैं। बल्कि सबसे पहले तो हम शुरू कर लेते हैं यही तोशाखाना 2 केस। इस केस में ये जो है वो तकरीबन 16 फरवरी को आखिरी समाअत हुई थी और आज 21 मई को जो है वो 2025 को दोबारा तकरीबन 3 माह 5 दिन के बाद दोबारा जो है वो समाअत शुरू हुई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ये ट्रायल कर रहे हैं। ये ट्रायल जो 16 फरवरी से पहले बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था, तकरीबन हर हफ्ते एक समाअत कम से कम और 2 समातें बाज़-औक़ात हो जाया करती थी। बल्कि उस ट्रायल को रुकवाने के लिए बैरिस्टर सलमान सफदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ट्रायल रोका जाए बड़ा तेजी से। नॉर्मली जिस तरह रूटीन में बाकी ट्रायल चलते हैं उन्हीं ट्रायल्स को तरह इसको भी चलाया जाए, लेकिन उनकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नहीं मानी थी। इस्तदा इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनकी इस्तदा नहीं मानी गई थी। लेकिन और वो केस 28 जनवरी से लेकर आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। 28 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी अब आने को है, तो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो केस भी पेंडिंग है और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मतलब मैं तो तलाश करता रहा हूँ, ढूंढता रहा हूँ कि ये जी 16 फरवरी के बाद 21 मई के दरमियान स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन साहब की अदालत अडियाला जेल में क्यों नहीं लगी, इसके पीछे क्या वजूहात है, कोई समझ नहीं। इससे पहले हर हफ्ते 1 या 2 समातें क्यों होती थी, उसकी भी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल 16 फरवरी से 21 मई तक के दरमियान एक चीज थी कि उनकी मुलाकातें रुक गई थी, इंटरेक्शन रुक गई थी फैमिली के साथ, वकला के साथ, मीडिया के साथ, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन होती है, तो मीडिया ऑब्जर्व करता है। हम भी जाते हैं कभी जब वो जब इजाजत मिलती है, वो भी तौर पर हमारे ऊपर भी कदगने होती हैं। तो आज की जो समाअत थी उसमें एक तो जो कौसैन मुफ्ती और अरशद तब्रेज 2 वकला हैं, ये इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से पैरवी कर रहे हैं। इस केस को भी लीड तो बैरिस्टर सलमान सफदर ही कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अब इस केस को कौसैन मुफ्ती और अरशद तब्रेज देख रहे हैं। ये आज मौजूद नहीं थे, तो वहाँ पे अदालत को बताया गया कि दोनों वकला मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये केस अर्जेंट किया जाए। वहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी को उनके सेल जो है अडियाला जेल में, वहाँ से उनके सेल से वहाँ जो कमरा अदालत है वहाँ पे लाया गया। तो वहाँ पे जराई ये भी बताते हैं कि बुशरा बीबी जो है उनकी जानिब से भी कहा गया कि बड़ी बात है कि इन्होंने जो है वो अब केस लगा लिया है। बीबी जो उन्होंने कहा कि कैसे जो है केस लगा लिया है, कि अचानक केस लगाना जो है वो इन्होंने शुरू कर दिए हैं। बुशरा बीबी की जानिब से भी जराए जो है वो बताते हैं कि बात की गई। और इसके अलावा वहाँ पे एक तो जो केस है वो 26 मई तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई। सलमान सफदर और बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी जानिब से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की गई और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की टीम दूसरी दफा ये बताया जाता है कि अडियाला जेल में आई, तो उस जो टीम है उसके हवाले से ये खबर है कि उस पर असिस्टेंस दी कि इसका क्या करना चाहिए, और उसमें असिस्टेंस जो दी गई फिर उसमें कंक्लूजन रिजल्ट यही निकला कि उनको ये टेस्ट लेने से इनकार कर दिया जाए। उसकी वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ, किन वजूहात की बुनियाद पर ये टेस्ट लेने से इनकार जो है वो किया गया है। लेकिन इसी दौरान जो खबर आई है कि इमरान खान की जो बेटे हैं उनसे जो टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है उसके हवाले से अडियाला जेल के हुकाम ने ये रिपोर्ट पेश की है। जो स्पेशल जज सेंट्रल है उनको उन्होंने क्योंकि ऑर्डर कर रखा है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, उनकी मुलाकात भी करवाएं और उनके ज़ाती मालिज
से चेकअप भी जो है वो करवाएं। तो इसलिए अडियाला जेल के हुकाम की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। इनिशली तकरीबन आपको पता है 5-7 दिन पहले जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, और उसमें बड़ा जो है वो आइन और कानून पढ़ाने की कोशिश की गई थी जज जो है स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद को, और उनको बताने की कोशिश की गई थी कि ये जी मतलब जो है वो बराबरी की सतह और मुसावात की खिलाफ वर्जी होगी कि बाकी कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है इनके साथ। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये एक जेल रूल्स में ये लिखा गया है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उसको क्या बेटर क्लास किस किस्म की मिलेगी, या बाकी वुजरा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ हैं, तो किस किस को कौन कौन सी क्लास होगी वो लिखा हुआ है उसमें। तो रूल्स में ये क्लास का जिक्र मौजूद है, कोई नई चीज नहीं है। और जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक उनको वही जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं कि खाना उनका अंदर ही बनता है, उस खाने की पेमेंट जो है उसकी फैमिली उनकी करती है, बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों की, और वहाँ पे फर्दर जो है वो उनको चीज़ें जो है वो दी गई हैं। तो इसमें जो एक तो अडियाला जेल के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि हमने इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे जो है वो दस्तयाब नहीं थे, तो इसलिए इमरान खान साहब की उन अपने बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो पिछले दिनों उनका इंटरव्यू आया था तो उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे कभी कॉल आ जाती है और बाज़ औक़ात हमें 6-6 घंटे इंतजार करना पड़ता है, और ऑफिस हमें जो वो ऑफ करना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है। उन्होंने मल्टीपल चीज़ें बताई थी कि किस तरह जो वो टेलीफोनिक गुफ्तगू होती है। अब शायद इन्होंने उस वक्त कॉल की हो कि जिस वक्त वो मसरूफ हो। तो बहरहाल ये रिपोर्ट आई है कि वो जो है वो दस्तयाब नहीं थे, तो इसलिए इमरान खान साहब की बात नहीं हो सकी। दूसरी जो रिपोर्ट पेश की गई है वो ये है कि इमरान खान साहब जब मेडिकल करवाने का कहेंगे तो उस वक्त हम मेडिकल करवा देंगे। ये मोहम्मद उस्मान गिल और जहीर अब्बास 2 वकला हैं जो इमरान खान साहब की सहूलियात के हवाले से जितनी भी केसेस हैं, जितनी भी पिटीशंस हैं, दरखास्तें हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो या निचली अदालतों में हो। तो उन्होंने भी आज जो है वो पेश हुए थे अदालत के सामने, और वहाँ पे फिर उस इमरान खान साहब को इन डेवलपमेंट्स के हवाले से भी बताया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम महाजन लाहौर 9 मई के जो केसेस हैं उनके हवाले से भी उनको जो है बताया कि वो किस स्टेज पे हैं, कब जमानतें लगी हुई हैं, क्या सूरत हाल है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से ATC लाहौर का क्या जो है वो इस हवाले से फैसला है। उज़मा खान और नूरीन न्याजी जो है उनको इजाज़त दी गई थी, अलीमा खान को जेल के अंदर जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो वहाँ पे फिर जब कोर्ट शुरू हुई तो वो जज शाहरुख अर्जुमंद साहब के सामने रोस्टरम पे आ गए इमरान खान साहब। उन्होंने कहा ये क्या तरीकाकार है, मेरी फैमिली को जो है वो रोका जा रहा है और फैमिली को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो जो मेरे राइट्स हैं उनको वो ये कैसे सल्ब कर सकते हैं। बेशक मैं कैदी ही क्यों हूँ, फिर ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान मेरी फैमिली पहले भी मौजूद होती थी और अब क्यों मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि आज जो समात थी वो समात आगे नहीं बढ़ पाई और फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, तो इसलिए जो जज हैं शाहरुख अहमद उन्होंने कहा कि मैं इस इशू को रिजॉल्व कराता हूं, और जो फैमिली जो है उनको अंदर बुलाते हैं। लेकिन उसके बाद केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो मामला नेक्स्ट हियरिंग पर चला गया और अलीमा खान अंदर जो है वो जेल के अंदर जो है वो नहीं जा सकी थी। इसके अलावा इसमें जो मीडिया के साथ बात उन्होंने की इमरान खान साहब ने, मीडिया इंटरेक्शन भी 16 फरवरी के बाद आज मीडिया इंटरेक्शन हुई और मल्टीपल फैक्टर्स पे उन्होंने बात करते हैं, जिस तरह जब 26वीं आई तरमीम आई, 8 फरवरी इलेक्शंस, जिस तरह की सूरत हाल। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि जो ड्रोन हमले के हवाले से खबरें आई थी खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसके हवाले से भी उनको आगाह किया गया है, बताया गया है कि क्या सिचुएशन रही है। तो उन्होंने इस मामले की मजम्मत की, सख्त अल्फाज में मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो दहशत गर्दी है वो ज़्यादा फैलती है। तो ये बात जो है वो उन्होंने की इमरान खान साहब ने। और उसके बाद जो अलीमा खान है उन्होंने उस टॉक के हवाले से जो इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ टॉक की, उस टॉक का क्रक्स वो बाहर आके मीडिया के सामने भी रखा कि किस तरह निज़ाम जो है वो चल रहा है, चलाया जा रहा है। और 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी उनको ब्रीफ किया गया। तो अब 190 मिलियन पाउंड केस में आपको बता चुका हूं कि वो नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा है कि फिक्स होना है। लेकिन उसमें खबर ये है कि पिछले दफा भी यही हुआ था कि लाहौर में जो इमरान खान की 9 मई की केसेस जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थे, बैरिस्टर सलमान सफदर वहां पे भी वकील हैं और यहाँ भी उसी दिन मुकर्रर कर दिए गए थे। लेकिन अब क्योंकि नोटिस हो चुके हैं, बाकायदा उस पर बहस होनी है, तो उनका दोनों जगहों पे मौजूदगी जरूरी है। तो इसका हाल ये होता है कि एक दिन केस लाहौर में हो, एक दिन इस्लामाबाद में हो,
लेकिन पिछली दफ़ा एक दिन केस था और अब भी शायद ऐसे लगता है कि इस दफ़ा भी केस सेम डे जो है वो रखा जाए ताकि एक जगह से मिसिंग हो जाए, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने ही दोनों जगह दलाइल देने हैं। तो अमूमी तौर पर अदालतें ये एडजस्टमेंट कर लेती है। कौन सी कोई क़यामत आ गई है, कौन सी कोई ऐसी कोई इमरजेंसी लग गई है, कौन सी कोई सिचुएशन बन गई है कि एक वकील जो है दो मुख्तलिफ केसेस में लाहौर इस्लामाबाद में एंगेज है, तो उनको जब रिलैक्स कर दिया जाए तो कौन सा क्या हो जाएगा। इस हफ्ते केस लगना था 190 मिलियन पाउंड का केस, वो नहीं लगा, नेक्स्ट वीक जो है वो अब लगाया गया है। अब आते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के हवाले से इमरान खान साहब ने एक जवाब दिया है। पॉलीग्राफिक टीम जो लाहौर से आई थी, डाले थे, काफी पूरा एक काफिला था उनका जिसमें काफी लोग भी मौजूद थे, एक्सपर्ट्स थे पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के हवाले से। तो उसमें इमरान खान साहब ने एक दरखास्त दी है, उनको जवाब दिया है कि वो इस पे इनकार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं करवाना चाहते जो है वो, और ये राइट है उनका। वो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 30 है आइन का, उसके तहत ये मेरा राइट है कि मैं अपने जिस्म के किसी हिस्से का कोई टेस्ट करवाना चाहूँ या ना करवाना चाहूँ, मेरा राइट है। तो इसमें एक तो उनकी जो रिप्लाई लिखा गया उसमें ये कहा गया है, जराए हमारे बताते हैं कि 3.5 माह के बाद एक तो वो बताया गया कि जो कोर्ट लगी हुई थी कोर्ट के हवाले से, तो ये जो टीम थी, टीम दूर बैठी हुई थी, लेकिन कम्युनिकेट किया गया अदालत को। फिर इन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया कि केस तो आपने सुनना है, तो अब एक और टीम भी यहाँ पे आई हुई है। तो बहरहाल ये बताया जाता है कि कोर्ट में वो टीम नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी दूर थी। कम्युनिकेट किया गया कि इमरान खान साहब ATC लाहौर से ये ऑर्डर है और आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें जो इमरान खान साहब ने 6-7 नुकात हैं वो उठाए और उन्होंने कहा कि वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। 2 साल 2 माह जब वो इस मामले को हो चुके हैं और इस वक्त तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ पे है। और उसके बाद ये कहा गया कि मतलब इन्वेस्टिगेशन में आपने जितने सबूत एविडेंस करने थे वो कर चुके, और ये कहा गया कि 21 जमानत की दरखास्तें जो आपके जो सबूत हैं वो रिजेक्ट हो चुके 21 जमानत की दरखास्तों में। तो अब जो है वो आप आए हैं कि एक नया कोई सबूत बनाने के लिए। और जो लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्तें थी, उसके बाद ये भी कहा गया कि इसमें ये बेवकूफ़ है, इसमें कोई बनता नहीं है। और ये भी आता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि पुलिस वालों का जो है वो करवाएं, जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट, जो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं उनका जो है पता चले। और ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वीडियो और ट्वीट्स के हवाले से कि उनका मवाजना करने के हवाले से कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ठोस आप सबूत के तौर पर ले लें। और इसमें ये तहरीरी बयान दिया गया और उनको कहा गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। लेकिन अब ATC लाहौर का ये ऑर्डर था, तो क्या ATC लाहौर के ऑर्डर को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वैसे प्रोसिक्यूशन चाहती क्यों है, ये चीज़ समझने वाली है। प्रोसिक्यूशन चाहती क्यों है कि वो जो है वो ये करवाए, कि वो कहते हैं एविडेंस मौजूद है, सबूत मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, जो है वो क्रिस्टल क्लियर कोई केस है जनाब, ओपन एंड शट केस है। तो जब ओपन एंड शट केस है तो फिर इसकी क्या जरूरत है कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जिसकी बिफोर ट्रायल कोर्ट वो वैल्यू भी नहीं है जिस एविडेंस की। तो ये मामला हुआ है आज अडियाला जेल में। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम अब वापस जा चुकी है। अब देखना यह है कि उनकी जानिब से क्या अगला इकदाम उठाया जाता है। बज़ाहिर मेरी अब जब वो सेंस कहती है कि 27 मई को इमरान खान की जो जमानतें लगी हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन बताएगी कि मुलजिम जो है वो जो तफ्तीशी टीम है उसके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो उनको जमानत दी ना दी जाए, या कहेंगे कि कम से कम उस जमानत की दरख्वास्त को डिले कर दिया जाए जिस तरह इतने अरसे से वो आगे आती जा रही है और इतना अरसा से ताखीर का शिकार है। अब मजीद उसमें जो है वो ताखीर बज़ाहिर जो है वो हो सकती है। तो ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।